उसके भवन निर्माण में सैक्रिफिशली आगे आएंगे, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आपके खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। आपके ऊपर परमेश्वर अपरंपार ब्लेसिंग को उंडेलेगा कि आप कंटेन नहीं कर पाओगे और ओवरफ्लो का जीवन जीने लग जाओगे। परमेश्वर की योजना के तहत आप उस कटनी को काटोगे जो कभी खत्म नहीं होएगी। आपकी जनरेशन्स को प्रभु ब्लेस करेगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां सदैव परमेश्वर के घर में वास करेंगी और परमेश्वर की महिमा हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आप हमेशा सर रहेंगे और पूछ नहीं। आप ऊंचाई पे रहेंगे, नीचे नहीं। परमेश्वर आपके स्तरों को ऊंचा करेगा। वो जानता है कि आपने उसके प्रेम का उत्तर दिया है और जिसने उससे प्रेम रखा है वो ब्लेस्ड है। वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो आशीष का कारण बनेंगे। आप आशीषित हैं न केवल अपने लिए पर इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। आने वाले समय में परमेश्वर आपको अपनी आशीष का केंद्र बिंदु बनाएगा, जहां पे लोग आएंगे और देखेंगे ये वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनका परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। आपका प्याला उमड़ेगा, ओवरफ्लो करेगा, बढ़ोतरी की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक के बाद एक ब्लेसिंग आपके दस्तक देती रहेगी। आपके घर में केवल खुशहाली रहेगी। आपके घर में केवल आनंद रहेगा। कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, केवल चंगाई, केवल चंगाई, केवल चंगाई आपका प्रतिफल रहेगा। आप आशीषित हैं, आप आशीषित रहेंगे। यीशु मसीह ने आपको नियुक्त किया है इस भवन निर्माण की योजना में। आपको बुलाया गया है, आपका नाम लेके परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके भवन में बोने वाले हैं। इसीलिए उसने आपको भरपूर मात्रा में बीज भी दिए हैं। परमेश्वर अब ये जो बीज बोएंगे आपके भवन निर्माण के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये इसी समय में, इसी समय में, इसी जीवन में प्रभु 100 गुना से ज्यादा फल लेके आएंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वो बन जाएं कि जो कोई इनकी ओर देखे वो जान ले कि यहोवा इनका परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। इस सुंदर भवन निर्माण के लिए आपने हमें चुना है पिता। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आत्मा इनसे बात करे, अपने बच्चों से बात करे। पिता, होने दे कि हमारे जो सुनने वाले कान हैं उनसे हम सुन सके कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। और पिता, होने दे कि जो कोई व्यक्ति अपनी बढ़ोतरी से सैक्रिफिशली पिता जो भी बोए इस भवन में, वो एक महान कटनी को काटे पिता। पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हमारी आंखों को खोल दें कि हम जान सकें कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया और हमारे द्वारा आप क्या क्या करना चाहते हैं। पिता, आप एक उदार परमेश्वर हैं। आपने हमें उदारता से हर चीज को दिया है। मैं जानता हूं पिता कि यहां पे बैठा हर एक व्यक्ति उस भवन निर्माण में एक स्तंभ का काम करेगा। और प्रभु, इनके बीज उस मेमोरियल के तहत आपके सिंहासन की ओर आएंगे कि आप जान सकें कि यह आपकी पीढ़ी है, यह आपके चुने हुए लोग हैं जिन्होंने जाना है उदारता क्या है। परमेश्वर, आपने अपना बेस्ट दिया है और हम भी आपको अपना बेस्ट देते हैं। पिता, पहले आपने हमसे प्रेम रखा और हमारा देना केवल आपकी आराधना और आपके प्रेम के लिए है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर उस दान और वरदान के लिए जो हमेशा से आप ही की ओर से आता है हमारी तरफ। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि आप एक महान परमेश्वर हैं। आपने हमें चुना है।
पिता होने दे कि समय से पहले हम भवन का निर्माण पूरा करने पाएं, और ये भवन में पिता आपकी गहरी उपस्थिति हमेशा सर्वदा लोगों को स्मरण रहे पिता। वो आपके स्पर्श को जानने पाए, आपकी अलौकिक चंगाई का सामर्थ वहां से बहने पाए पिता। ना केवल लोगों को पिता, पर हमारे देश को वो चंगा कर दे पिता। होने दे कि यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा और बेटी पिता ये जान ले कि इस बड़ी योजना के तहत आपने इन्हें अपॉइंट किया है। हम क्या दे सकते हैं पिता आपको जो आपने हमें नहीं दिया? हम क्या दें आपको जो आपने हमें नहीं दिया? सब कुछ आप ही की ओर से तो हमें मिला है। फ्रीली हमने पाया है पिता, और फ्रीली हम आपके भवन में बोएंगे पिता। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें चुन लिया। हम नाश हो जाते हैं पर आपने हमें बुला लिया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता। Father, as people will bring their best, they will bring their best, Father. I pray that you will give them the great possessions, Father. You will trust them more, Abba. I pray, Father, that they will be trusted by heaven for greater abundance and a greater harvest, Abba. I thank you, my Lord, that you're watching over us. Thank you, Father. Thank you, Father. We thank you, Lord.